सालों पहले हमारे पूर्वजों द्वारा छुपाए गए ऐसे अनजाने रहस्य जो अभी भी खतरनाक गुफाओं के अंदर फंसे हुए हैं, जहां से वापस आना नामुमकिन है। लेकिन अगर वो खजाना मिल गया तो बिलियनियर बनने से कोई नहीं रोक सकता। इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है जूली नाम की एक वैज्ञानिक को दिखाते हुए, जो अपने दोस्तों की टीम के साथ चाइना में मौजूद एक बहुत ही पुरानी गुफा में आई थी। जूली को फिलहाल खबर मिली होती है कि इस गुफा के अंदर कई सारे पुराने खजाने हो सकते हैं और ये खजाने उनके पूर्वजों द्वारा छोड़े गए हैं। जूली और उसकी टीम का यही काम था, अलग अलग जगहों पर जाकर पुरानी चीजें ढूंढना। लेकिन उन लोगों को इतना नहीं पता कि जिस जगह पर वो आए हैं वो डेड जोन कहा जाता है। वहाँ पर गए तो बहुत सारे लोग थे लेकिन वापस कोई नहीं आया। जूली के साथ तो 2 और लोग भी होते हैं जो उसकी पूरी मदद कर रहे थे रिसर्च में। लेकिन उसके साथ जो एक मेल वर्कर होता है, उसने गलती से एक ट्रैप को ऑन कर दिया था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं और अगले ही मोमेंट में वो ट्रैप में फंस जाता है और उस आदमी की बुरी तरीके से मृत्यु हो जाती है। ये देखकर जूली और उसकी फ्रेंड काफी ज्यादा डर गए। वो चाहते तो यहाँ से भाग सकते थे क्योंकि वो भी काफी पैनिक हो रहे होते हैं, लेकिन जूली ने साफ कहा कि वो लोग काफी अंदर आ चुके हैं और अपने मिशन को कंप्लीट किए बिना वो नहीं जा सकते। इसीलिए अब जूली और उसकी फ्रेंड खतरा होने के बावजूद भी थोड़ा और अंदर जाते हैं। सामने की तरफ उन्हें एक गोल्डन प्लेट दिखाई दी जिस पर कुछ तो रखा हुआ था। अब सबसे ज्यादा ट्रिकी चीज ये होती है कि आगे के रास्ते को ओपन करने के लिए उन 6 स्टोन्स में से किसी एक सही स्टोन को चुनना था। अब ये बहुत ही डिफिकल्ट काम होता है, लेकिन जूली को ये तो करना ही पड़ा। वो बहुत सोचने के बाद एक स्टोन उसमें से उठा लेती है, यही सोचकर कि शायद वो सही होगा। लेकिन प्रॉब्लम की बात ये हो गई कि वो स्टोन गलत निकल जाता है और अब जो आगे होने वाला था वो जूली और उसकी फ्रेंड ने कभी नहीं सोचा था। आसपास की वो जो पुरानी और बड़ी जगह थी वो एकदम से ढहने लगी। बड़े बड़े पत्थर नीचे गिर रहे होते हैं जिससे कि तबाही मच गई थी। जूली और उसकी फ्रेंड तो वहां से भागने का डिसाइड करती हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन तभी वहां मौजूद कुछ और ट्रैप्स ओपन हो जाते हैं जिसमें से एक नुकीली तीर सीधा आकर जूली के फ्रेंड को लगती है। बेचारी उसे इतना ज्यादा दर्द हो रहा था कि पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई थी। यानी कि अब जूली अपनी उस फ्रेंड की मदद बिल्कुल भी नहीं कर सकती। अब यहाँ फिलहाल जूली की भी जान खतरे में होती है, इसीलिए वो खुद पर फोकस कर रही थी। उस बड़ी सी गुफा से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था जो अब बंद हो चुका होता है। जमीन पूरी तरीके से टूटने लगी थी और जैसे लग रहा था कि वो जूली के पीछे ही पड़ी है। जूली जैसे तैसे अपने आप को बचाते हुए एक कोने के पास आ तो जाती है, लेकिन तभी उस जगह पर इतनी बड़ी तबाही हो गई कि एक बड़ा पत्थर का टुकड़ा उसके ऊपर आकर गिर जाता है। बेचारी जूली वहीं पर तड़पते तड़पते हुए मर गई। इस खतरनाक इंसिडेंट के बाद शायद उस गुफा में एक्सप्लोर करने के लिए कोई भी नहीं आया। उन्हें रियलिटी का अंदाजा हो चुका था कि ये जगह कितनी ज्यादा खतरनाक है। अब देखते ही देखते इस पूरे मोमेंट को कई साल बीत जाते हैं। हमें तो लीना नाम की एक लड़की दिखाई दी जो एक बीहड़ वाले इलाके में अंदर जा रही थी। दरअसल लीना भी एक आर्कियोलॉजिस्ट होती है जो ऐसे ही अनजान और खौफनाक इलाकों में घुसकर पुरानी एंशिएंट चीजें ढूंढती। फिलहाल तो लीना का टारगेट एक छोटे से खजाने पर होता है जो कि उस बॉक्स में मौजूद था और लीना ने कैसे भी उसे एक्वायर कर भी लिया। उस गुफा के अंदर ट्रैप्स भी लगे थे और ऐसी सक्रिय जगह थी कि जहां से नीचे गिरने के बाद कोई भी जिंदा नहीं बच सकता। लेकिन लीना ने बहुत बहादुरी दिखाई और जैसे तैसे उस गुफा से बाहर निकल गई। वो एंशिएंट बॉक्स बाहर लेकर पहुंचते ही उसका सामना कुछ लुटेरों से हो जाता है। ये लुटेरे चाहते थे कि लीना उसे वो बॉक्स दे दे, नहीं तो वो उसे मार देंगे। लेकिन लीना इतनी आसानी से अपनी मेहनत जाया होने नहीं देगी। वो भी उस आदमी से फाइट करती है और जैसे तैसे उसे छुड़ाकर भाग आती है। अब यहाँ पता चला कि लीना ने उस गुफा से निकाले गए खजाने को म्यूजियम को दे दिया है। वो चाहती तो इस पूरे खजाने को अपने पास रख सकती थी और इसके बदले उसे कई मिलियन डॉलर्स भी मिल सकते थे। लेकिन लीना एक ऐसे ट्रेंड आर्कियोलॉजिस्ट टीम का पार्ट थी जिसका काम ही यही था, यानी दुनिया की सबसे पुरानी जगहों पर जाकर एंशिएंट चीजें ढूंढ कर लाना। अब तक लीना ने कई सारे मिशन कंप्लीट किए थे, लेकिन जो मिशन उसे आगे चलकर मिलने वाला है वो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। अब यहाँ लीना उस खजाने को सौंप कर अपने दोस्तों के साथ बाहर निकल जाती है। उसे भी काफी प्राउड हो रहा था कि उसने काफी बड़ा काम किया है। अब यहाँ लीना जब बाहर की तरफ बैठी हुई थी तभी उसकी टीम के लीडर उसके पास आती है और एक बॉक्स देती है। वो बॉक्स जूली को देते हुए सिर्फ इतना कह रही थी कि तुम इसे निकाल कर अच्छे से पढ़ना, शायद इससे तुम्हारा आगे आने वाला विजन क्लियर हो जाए। अब यहाँ लीना को नहीं समझता कि आखिर इस बॉक्स में क्या है, इसलिए जैसे तैसे वो उसे ओपन करती है और तब पता चला कि उसके अंदर एक डायरी मौजूद है। डायरी को ओपन करके जब वो नोटिस करने लगी तो रिवील होता है कि ये डायरी किसी और की नहीं बल्कि सालों पहले दिखाई गई उस लेडी जूलिया की थी। और लीना कोई और नहीं बल्कि जूलिया की बेटी होती है। लीना जब ध्यान से उस डायरी को पढ़ती है तो उसके अंदर कई सारी एंशिएंट चीजों के बारे में लिखा था जो एक्चुअल में अभी भी पृथ्वी पर एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत ही नहीं हुई कि उस जगह पर जाकर एक्सप्लोर करें। तभी अचानक उस बॉक्स में एक मोबाइल बजता है जिसमें टॉम नाम के एक आदमी का कॉल आ रहा था। लीना जब उसे उठाती है तो पता चला टॉम एक बिलियनियर है और वो उसकी मदर जूली के साथ काम कर चुका था। टॉम तो लीना को एक मिशन के बारे में बताता है जो उसकी मदर भी कर चुकी है और उसी दौरान उनकी मृत्यु हुई थी। तो अब टॉम चाहता है कि लीना उस खतरनाक मिशन
को कंटिन्यू करे अपनी मदर के बिहाफ में। टॉम तो इस रिसर्च के बदले काफी प्रॉफिट दिखा रहा था और कहता है कि तुम्हें भी उस चीज का हिस्सा मिलेगा। लीना को तो पहले से ही एडवेंचरस जगहों पर जाना पसंद होता है, इसीलिए टॉम जैसा जैसा बात कर रहा था इस पूरे मिशन के बारे में वो सुनती रही। लेकिन लीना को ये जरा भी अंदाजा नहीं कि एक गलत डिसीजन उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। लीना को ये मिशन बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था और वो काफी एक्साइटेड भी थी, इसलिए टॉम ने जब इन पूरे डिटेल्स के बारे में बताया तो लीना ने इसके लिए हाँ कर दी थी। इसलिए नहीं कि उसे $1 मिलियन चाहिए थे, लीना एक्चुअल में अपनी मदर का अधूरा सपना पूरा करना चाहती थी। तो अब बिना देरी किए टॉम नाम की उस बिजनेसमैन ने हर एक चीजें अवेलेबल करा दी उस जगह पर जाने की, और लीना के लिए एक टीम भी अवेलेबल कराई जो उसके साथ उस जगह पर जाएगी। लीना भी अपनी पैकिंग करने के बाद फ्लाइट लेकर उस जगह पहुंच जाती है। जब उसे अपनी टीम से इंट्रोड्यूस कराया जा रहा था तब वो तुरंत ही शॉक हो गई, क्योंकि वहाँ पर स्टैन नाम का एक लड़का था जो वो पहले से उसे जानती थी। एक्चुअल बात ये होती है कि लीना और स्टैन एक दूसरे के साथ पहले काम कर चुके थे, लेकिन एक मिशन ऐसा था जब उन्हें कई सारे खजाने मिले थे एक जगह से। ये काम लीना और स्टैन ने मिलकर बहुत मेहनत से किया था, लेकिन उस समय स्टैन ने लीना को धोखा दिया और सारे एंशिएंट सामान लेकर भाग गया। उसने एंशिएंट चीजें बेच दी और सारा प्रॉफिट अपने पास रख लिया। उस समय लीना स्टैन से प्यार भी करती थी और उनका रिलेशन भी चलता था, लेकिन स्टैन ने जो उसे धोखा दिया है उसके बाद से लीना ने उससे सारे संबंध तोड़ दिए। और आज जब उसे पता चला कि इस मिशन में स्टैन भी शामिल है तो वो ये करने से ही मना कर रही थी। बाकी सारे टीम मेंबर्स लीना को समझाते हैं कि तुम्हें स्टैन को एक और मौका देना चाहिए। स्टैन भी उससे लगातार माफी मांग रहा था कि वो गलती से हो गया। उस समय वो थोड़ा लालच में आ गया था। लीना मान नहीं रही थी, लेकिन लगातार रिक्वेस्ट करने के बाद और माफी मांगने के बाद आखिरकार वो रेडी हो जाती है। ये इसलिए क्योंकि ये मिशन बाकी सबसे बहुत अलग है। एक्चुअल में ये उसकी मदर का सपना था और वो जगह होती है जहाँ उसकी मदर मरी थी। लीना के मानने के बाद अब वो एक जगह पर रुक जाते हैं आराम करने के लिए। वहाँ पर टॉम नाम का वो बिजनेसमैन भी था जो उसे सारे इंस्ट्रक्शंस देता है। उसने ये भी बताया कि उस बीहड़ वाले इलाके में तुम्हें जो भी चीजें मिलेंगी वो तुम नोट करते जाओगे और जो चीजें एक्वायर होंगी तुम मुझे ला कर दोगे। अब लीना सोचते हुए पूछ ही लेती है कि उस जगह पर क्या मौजूद है। तब जाकर टॉम बताता है कि वहाँ कोई गोल्ड या फिर कीमती चीज नहीं है, बल्कि ऐसा ऑब्जेक्ट है जो आज तक इंसानियत ने देखा नहीं होगा। वो ऑब्जेक्ट ऐसी चीजें कर सकता है जो इंसान ने कभी सोची नहीं थी। लाइक एक जगह से दूसरी जगह पर कुछ ही सेकंड्स में पहुंचना वो ऑब्जेक्ट करा सकता है। इसलिए वो चीज टॉम के लिए बहुत कीमती है और इसके बदले वो कितने सारे $1 बिलियन उन्हें देने के लिए तैयार हो गया। एक्चुअल बात ये थी कि टॉम के पास तो इससे भी ज्यादा एक्सपीरियंस आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं जो उस गुफा में जाकर ये चीजें ढूंढ सकते थे, लेकिन टॉम ने जानबूझकर लीना को ये काम दिया है क्योंकि उसे पता है कि लीना जूली की बेटी है। वही जूली जो एक बहुत ही बड़ी आर्कियोलॉजिस्ट थी और उसी बीहड़ वाले इलाके में जाकर उसकी जान गई थी। जो डायरी जूली ने लिखी होती है उसके अंदर हर एक चीजों का मेंशन था कि उस जगह पर क्या देखने मिला। और फॉर्चुनेटली लीना जो उसकी बेटी है उसे ही सिर्फ वो डायरी पढ़ने आती है, क्योंकि जूली ने हर एक डिटेल्स एक अलग ही लैंग्वेज में लिखी होती हैं। यही मेन एम था टॉम का कि वो लीना को ये मिशन लीड करने के लिए कहता है। बाकी लोग तो ये डिटेलिंग जानकर काफी खुश हो जाते हैं और वो भी एकदम कॉन्फिडेंट थे कि एक बहुत ही एक्सपीरियंस आर्कियोलॉजिस्ट की बेटी उसके टीम में है। अब अगले दिन उन्हें उस गुफा में जाने के लिए निकलना था तो सभी टेंट बनाकर एक जगह पर आराम करते हैं, लेकिन उसी रात कई सारे लोग टेंट के पास आकर उन्हें मारने लग जाते हैं। ये कोई नॉर्मल कॉलोनी वालों के ग्रुप थे जो किसी को ढूंढ रहे होते हैं। सभी ने मास्क लगाया था और उनके पास हथियार भी मौजूद थे। टेंट में जितने भी उनके टीम मेंबर्स होते हैं वो सभी को पकड़कर खींच रहे होते हैं। इनफैक्ट वो इतना ब्रूटल तरीके से बिहेव कर रहे थे कि लीना की एक टीम मेंबर तो मारी ही गई। उसे मल्टीपल गोलियां लगी होती हैं जिससे कि वो वहीं खत्म हो गई। लीना और उसका एक साथी कैसे भी करके वहां से बचते तो हैं, लेकिन वो सारे बदमाश स्टैन को भी मारते हुए अपने साथ लेकर चले गए। आखिर उनका मकसद क्या था और वो किसके लिए काम करते थे ये एकदम अननोन होता है। लीना भी अब यहाँ स्टैन के लिए काफी परेशान होने लगी, इसीलिए वो जल्द से जल्द सभी को इन्फॉर्म कर देती है। दूसरी तरफ हमें लीडर नाम का एक आदमी दिखाया गया जो अपने सभी कंपेनियंस के साथ होता है और उसके सामने स्टैन मौजूद था। यानी लीडर के कहने पर ही उन्होंने अटैक किया और अब वो स्टैन से कुछ पूछताछ कर रहे होते हैं। लीडर का साफ कहना था कि स्टैन किसी लीना नाम की लड़की को जानता है कि नहीं। अब स्टैन इस बात पर सोच में पड़ गया कि इस आदमी को लीना के बारे में कैसे पता और आखिर वो लीना के साथ कौन सा गलत काम करना चाहता है। तो अब सिक्योरिटी रीजंस की वजह से स्टैन ने लीना के बारे में कुछ बताया ही नहीं। वो डायरेक्ट कह देता है कि उसने लीना के बारे में कभी नहीं सुना। पर इस मोमेंट पर लीडर को उसके ऊपर शक हो गया था। वो अपने सभी आदमियों को कहता है कि जिस जगह पर अटैक किया गया है वहाँ लीना को ढूंढा जाए। तब तक वो स्टैन को अपने पास बंदी बनाकर रखेंगे और शायद उसे मार भी दिया जाए। अब यहाँ फॉरेस्ट के अंदर लीना और बाकी टीम मेंबर स्टैन को ढूंढ रहे होते हैं। वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे पता चला कि आसपास ट्रैप बिछाए गए। ये जरूर उन बदमाश
बदमाश लोगों का ही काम होगा, इसलिए उन्हें चौकन्ने तरीके से आगे बढ़ना है और स्टैन को ढूंढना है। पर कई देर तक कोई रिजल्ट ना मिलने के कारण लीना का यही प्लान बना कि उन्हें अलग होना चाहिए। वो तुरंत ही डिफरेंट डायरेक्शन में बढ़ जाते हैं जिससे कि वो जल्द से जल्द स्टैन को ढूंढ ले। लीना को तो दूर से कुछ आवाजें भी सुनाई दे रही थी जो चिल्ला चिल्ला कर बात कर रहे होते। अब वो जल्द से जल्द उसी डायरेक्शन में भागने लगी जहाँ बड़े बड़े क्रॉप्स मौजूद थे और अचानक उसी क्रॉप्स के बीच उसे स्टैन दिखाई दिया जिसे बांध कर रखा गया था और कुछ लोग उसके सामने रहकर पूछताछ कर रहे थे। वो जो कोई भी थे बहुत बुरे होते हैं और लग रहा था कि स्टैन अगर कुछ नहीं बताएगा तो उससे मरना तो तय है। अब लीना ये सारी चीजें देख रही थी, इससे पहले पीछे एक मेंबर आ जाता है और उसे पकड़ लेता है, यानी कि लीना को भी पकड़ लिया गया है और स्टैन के सामने लाकर बांध देते हैं। स्टैन लीना को देखकर खुश हो गया क्योंकि एटलीस्ट वो बचाने तो उसे आई, लेकिन वो लीडर के साथ जितने भी लोग थे देखकर लगता नहीं कि वो उसके दोस्त हैं। वो कहीं न कहीं लीना से खजाने के बारे में बात कर रहे होते हैं कि उन्हें वो किसी भी हालत में चाहिए। अब ये बात सिंपल थी कि अगर वो दोनों इस जगह पर रुकेंगे तो दोनों ही मारे जाएंगे, तो इसलिए लीना थोड़ी चालाकी दिखाती है और उनसे कुछ दूसरा ही बात करने लगती है। एक तरीके से वो उनका ध्यान भटका रही थी ताकि वो स्टैन को आजाद कर दे। जैसे तैसे वो दोनों फ्री हो जाते हैं और कुछ लोगों को मारते हुए फॉरेस्ट के अंदर भागने लगे, लेकिन यहाँ लीडर एकदम चिल रहता है जैसे उसे पता है कि ये लोग कहाँ जाने वाले। लीना और स्टैन एक टीम की तरह काम करते हुए अपने बाकी मेंबर्स के पास पहुंच गए। वो एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं क्योंकि ऐसा लगा कि अब सब मरने वाले हैं। अब वो सभी एक दूसरे के गले लगकर काफी खुशी जता रहे थे, लेकिन फिर अगले मोमेंट में पता चलता है कि उन लोगों ने उसे घेर लिया है, यानी कि फिर से वो लीडर और उन बदमाश लोगों के कब्जे में हो चुके हैं और देखकर लग रहा है कि इतने सारे लोग उन्हें कहीं भी भागने तो नहीं देंगे। अब जरा सोचो कि ऐसी खतरनाक कंडीशन में कभी हम फंस जाएं जहां चारों तरफ से बुरे लोगों ने हमें घेर रखा हो, वो हमारी तरफ बढ़ रहे हैं हमें पकड़ने के लिए और बाद में पता नहीं हमारे साथ क्या करेंगे। तो ऑब्वियसली ऐसे गैंग अटैक से बचने का सबसे सिंपल तरीका होता है कि किसी एक मेंबर को पकड़कर उसे बीट करना, और ये मेंबर अगर उन पूरे ग्रुप का लीडर होगा तो सबसे अच्छी बात होती है, क्योंकि लीडर मर गया तो उन्हें कमांड देने वाला कोई भी नहीं होगा। लीडर को पकड़ने के लिए हमें सबसे पहले उनका ध्यान भटकाना होगा, वो भी कुछ हरकतें करके। यूजुअली हमने कई सारी एक्शन मूवीज में देखा है कि मेन कैरेक्टर दुश्मन का ध्यान भटकाता है और फिर उसे जो करना रहता है वो अपना काम कर देता है। इसीलिए आप कुछ हरकतें करिए और उनके मेन लीडर के पास बढ़िए। वो लीडर भी काफी कंफ्यूज हो जाएगा कि आपका अगला स्टेप क्या है, और आपको एक अच्छे मोमेंट का इंतजार करना है कि आप कब उसके ऊपर हमला कर दो और बाकियों को ब्लैकमेल करो। आपने अगर लीडर के जेब में से गन निकालकर बाकियों को भी पॉइंट कर दिया तो भी वो आपको छोड़ देंगे। जितना हो सके उन्हें डराते धमकाते हुए उनसे दूर चले जाइए। ये एक फिजिबल टेक्निक होती है झुंड वाले हमले से बचने के लिए। लेकिन यार रियलिटी में जब लीना उन लोगों से पूछ रही थी कि तुम्हें क्या चाहिए, तब जाकर उनका लीडर और सभी लोग बताते हैं कि हमें वो खजाना दूसरों तक पहुंचने से रोकना है। उस खतरनाक गुफा के अंदर जो चीज मौजूद है अगर वो गलत हाथों में लग गई तो इंसानियत का नाश हो सकता है। यही रीजन था कि उन सभी लोगों ने लीना की मदर जूली को ये काम दिया था। जूली अच्छी तरीके से समझती थी इस सिक्योरिटी के बारे में, इसीलिए वो इतनी खतरनाक जगह पर जाने का डिसाइड कर रही थी। पर अफसोस की बात यह है कि वो वापस कभी लौट कर ही नहीं आई और इसी वजह से लीडर लीना को ढूंढ रहे थे, क्योंकि जब उन्हें पता चला कि जूली की एक बेटी है तो उनका मानना था कि जो काम उसकी मदर नहीं कर पाई वो बेटी करेगी। और अब लीडर और बाकी सारे लोग चाहते हैं कि तुम वो खजाने को ढूंढ कर लेके आओ जिसे कि वो प्रिजर्व करके कहीं सेफली रख देंगे। लीना अब इस बात पर काफी सोचने लगती है क्योंकि उन्हें इन लोगों का इंटेंशन एकदम पॉजिटिव लग रहा था। अगर ये लालच की बात होती तो वो डायरेक्टली उस गुफा में जा सकते थे, लेकिन उन्हें भरोसा है कि लीना ये काम बड़े अच्छे तरीके से कर सकती है। तो अब वो लीना को ये बोल रहे थे कि तुम उसके अंदर जाकर वो सारी चीजें लेकर आओ, जबकि टॉम यानी कि वो बिजनेसमैन जो साइड में खड़ा था वो ये चीजें नहीं चाहता। उसे सिर्फ अपना प्रॉफिट देखना है, चाहे कुछ भी हो वो खजाना उनसे लेकर रहेगा। तो इसलिए लीना जब बाकी लीडर से बात कर रही थी तब टॉम यहाँ स्टैन को साइड में लेकर आ जाता है। टॉम ने तो स्टैन को कई सारे डॉलर्स देने की कोशिश की और ये कहा कि तुम मेरी टीम में हो जाओ। उसे एक प्लान बताया कि लीना और उसके सभी दोस्त जब उस गुफा में जाकर खजाने को ढूंढ लेंगे तो तुम कैसे भी उससे वो खजाना चुरा कर मुझे दे देना। मैं तुम्हें इतने सारे $1,000,000 दूंगा कि तुम कभी सोच नहीं सकते। अब यहाँ स्टैन सोच रहा था कि इतने $1,000,000 में तो वो पूरी जिंदगी गुजार सकता है, लेकिन अब कहीं न कहीं उसे लीना से प्यार होने लगा था। वो इस तरीके से लीना को धोखा नहीं दे सकता। इस वजह से टॉम का डिसीजन एकदम से डाइसी हो जाता है। वो ना तो टॉम के साथ था और ना ही लीना के। खैर अब सारी बातें समझाने के बाद लीना की टीम निकल पड़ी थी उन पहाड़ों की गुफाओं में जहाँ शायद उन्हें बहुत ही खतरनाक ट्रैप्स का सामना करना पड़ेगा।
लीना के पास उसकी मदर की वो डायरी थी जिसे पढ़ते हुए वो आगे बढ़ती चली गई। वो अपने दोस्तों को भी समझा रही थी कि इस फॉरेस्ट के अंदर कई सारे ट्रैप्स बिछाए गए। अब ये चीजें तो जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ी तभी दिखाई देने लगा। नुकीले नुकीले पत्थर उनकी तरफ फेंके जाने लगे और कई सारे नुकीले हथियार भी आ जाते हैं। लेकिन लीना के हाथ में जो उसकी मदर की डायरी थी उसमें सब कुछ मेंशन था। इस वजह से लीना उन्हें पढ़कर अपने साथियों को मरने से बचा ले रही थी। लीना ने डायरी पढ़कर बताया कि हमें उस गुफा में जाने के लिए एक हिडन द्वार ओपन करना होगा। ये द्वार पता नहीं किस जगह पर मौजूद हो सकता है, लेकिन सबसे पहले उन्हें ट्रैप से बचना है। लीना तो अब डायरी में बताए गए अनुसार कुछ लीवर के पास आती है और उसे नीचे करने लगती है। ऐसा करते ही जितने भी जमीन और पेड़ों पर जाल बिछाए गए थे वो अपने आप ही ओपन हो जाते हैं, यानी कि वो सब इसमें फंसने से बाल बाल बचे हैं। डायरी में लिखे गए कुछ और स्टेप्स फॉलो करने के बाद अचानक एक दरवाजा ओपन हुआ। ये दरवाजा उसी गुफा के अंदर जाता था, तो बिना देरी किए सभी वहां बढ़ने लगे। लीना को कॉन्फिडेंस था कि जितनी चीजें उसकी मदर ने डायरी में लिखी हैं वो सब वो अच्छी तरीके से कर लेगी। लेकिन जो सबसे एंड वाला फेज है जहां उसकी मदर की सालों पहले जान चली गई थी, वो स्टेप तो उसने लिखा ही नहीं था। तो पता नहीं लीना और उसके फ्रेंड वो स्टेप पार कर भी पाएंगे कि नहीं। अब यहाँ गुफा के अंदर जाने का रास्ता साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन टॉम कह देता है कि हमें प्रेयर करनी चाहिए। वो कुछ मंत्र पढ़ने लगा और ये कहता है कि ये जरूरी है वहाँ के देवताओं के लिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो हमसे गुस्सा हो जाएंगे। लीना और बाकियों को तो स्पिरिचुअलिटी पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, तो इसलिए वो टॉम को मंत्र पढ़ने के लिए छोड़ देते हैं और धीरे धीरे अंदर चले जाते हैं। उस गुफा के अंदर बहुत अंधेरा था और कुछ दिखाई नहीं देता, पर उनके पास कुछ इक्विपमेंट्स मौजूद थे जो काम आ रहे होते। टॉम पीछे ही रुक गया, जैसे लग रहा था कि उसके दिमाग में कोई खुराफाती आइडिया चल रहा हो। लीना सब कुछ एकदम डायरी के हिसाब से कर रही थी और लग रहा था कि वो पहुंचने वाले। अचानक अब वहाँ की दीवारें एकदम से शिफ्ट होने लगी थी, जैसे कि कोई भूल भुलैया हो। सभी एकदम चौकन्ने हो जाते हैं और जो रास्ता लीना उन्हें डिक्टेट कर रही थी उस पर ही आगे बढ़ते चले जाते हैं। लीना एक समय पर ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी उस डायरी की वजह से, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसे सब पता है। और उसी ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में एक नुकीली तीर उसके एक मेंबर को लग जाती है। वो एकदम जहरीली तीर थी जिसके कई सारे पॉइजन उस आदमी की बॉडी में घुस गए। बेचारा वहीं तड़पता रहा और अंत में जाकर मर गया। बाकी सब एकदम शॉक हो गए थे और इसका ज्यादा सदमा लीना पर लगा था, क्योंकि वो उसके दोस्त की मौत का जिम्मेदार खुद को मान रही थी। वो इस मिशन की लीडर है और हर एक मेंबर की सलामती उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन अब फिलहाल लीना उसे खो चुकी है और उन्हें आगे बढ़ते रहना होगा। इस मोमेंट पर स्टैन भी एकदम से टूट जाता है और उसने लीना को सब कुछ सच सच बता दिया कि टॉम और उसका प्लान क्या है। वो साफ बोल देता है कि टॉम तुमसे वो खजाना छीनना चाहता है और टॉम ने तो उसे भी कई सारे डॉलर्स देने के वादे किए हैं ताकि वो उसकी मदद करे। लेकिन स्टैन ने मना कर दिया था क्योंकि वो ये गलत काम नहीं कर सकता। दरअसल स्टैन लीना से अपने प्यार का इजहार क्या पता क्यों कर ही नहीं पा रहा होता। वहीं लीना अब इस बात से एकदम सतर्क हो गई होती। गुफा के पीछे वाले की तरफ अब टॉम भी अंदर घुसना स्टार्ट कर देता है। उसे लग रहा था कि वो सिर्फ अकेले ही उस खजाने को ढूंढ लेगा और अपने नाम कर लेगा। वो पूरी जगह एक मेज की तरह थी जहाँ टॉम भटकता ही रहता है। कौन सी एकदम सही डायरेक्शन है उसे तो बिल्कुल भी नहीं पता। यहाँ लीना अपने बचे हुए मेंबर्स के साथ जब आगे बढ़ते रहती है तब वो उस पॉइंट पर पहुंच गई जहाँ उस डायरी में एंडिंग लेटर्स लिखे गए थे, यानी कि वो पॉइंट जहां जूली की मृत्यु हुई थी। वहां सामने की तरफ एक गोल्डन प्लेट पर कई सारे पत्थर रखे गए होते हैं और इसमें से एक पत्थर उन्हें उठाना है ताकि वो आगे बढ़ सके। ये साफ पता है कि गलत पत्थर उठाया गया तो ये पूरी जगह ढह जाएगी और फिर शायद उनमें से कोई भी नहीं बच पाएगा। लीना भी एकदम से ब्लैंक हो जाती है क्योंकि उसकी आगे की चीजें उस डायरी पर नहीं लिखी गई थी, यानी यहाँ से उन्हें अपनी सूझबूझ से काम लेना होगा। सभी एकदम परेशान होते हैं, लेकिन लीना थोड़ा इमोशनल हो गई क्योंकि उस जगह पर उसे अपनी मदर का लॉकेट मिला था। लॉकेट को हाथ में लेकर लीना अपने मदर को काफी याद करने लगी। वो अपनी मदर के जाने के बाद बहुत ही अकेली हो गई थी और कैसे भी करके उसने अपनी आर्कियोलॉजिस्ट की पढ़ाई पूरी की। इस वजह से अब लीना के अंदर एक जोश भी भर जाता है कि उसे अपने मदर का अधूरा सपना पूरा करना है। लीना और बाकी सबके दिमाग में यही चल रहा था कि उन सारे पत्थरों में से सही पत्थर कौन सा होगा। गलत पत्थर चूज करने के बाद उनका तो अंत ही होना निश्चित था। लेकिन यहाँ लीना एकदम हिम्मत दिखाती है और उनमें से कोई भी एक पत्थर अचानक ही उठा लेती है। उसने सारी चीजें अपने नसीब के ऊपर छोड़ दी थी कि उनके साथ क्या होने वाला है। जैसे ही वो पत्थर उठाती है सभी एकदम डर गए, लेकिन थोड़ी देर बाद कुछ हुआ ही नहीं, यानी इसका मतलब साफ था कि उसने सही पत्थर उठा लिया है। अब ऐसा करने के कुछ मोमेंट बाद ही सामने की तरफ से छोटा सा बक्सा ओपन होता है जिसके अंदर ग्रीन कलर का एक स्टोन मौजूद था। वो बहुत ही ज्यादा प्रीमियम लग रहा होता है जिसे देखकर सभी चौंक गए, यानी यही यहाँ का एक बहुत ही बड़ा खजाना है।
लेकिन जब लीना उस स्टोन को हाथ में लेती है तो उसे कहीं से भी नहीं लग रहा था कि ये खजाना है, जबकि उसने अपनी मदर द्वारा लिखी गई वो डायरी पढ़ी होती है। उसके अंदर साफ मेंशन था कि वो खजाना किसी योद्धा का है और उसे कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। और ये चमकता हुआ स्टोन किसी भी तरीके से योद्धा से रिलेटेड तो नहीं लगता। खैर स्टैन और बाकी सब इससे सेटिस्फाई हो गए थे और लीना को यहाँ से चलने के लिए कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें टॉम दिखाया गया जो खजाने की तलाश में एक ऐसे चैम्बर में पहुंच जाता है जहाँ लिटरली उसे बहुत सालों पुराना सोना मिल गया। इतनी सारी चीजें देखकर तो वो एकदम पागल सा हो जाता है, क्योंकि इन्हीं चीज के लिए तो वो यहाँ आया था। यानी कि उसने लीना और बाकियों को झूठ बोला कि उस गुफा में ऐसी चीज है जो वो मानवता को बदलना चाहता है। एक्चुअल में टॉम का ध्यान इसी सारी खजाने पर था। टॉम अब जैसे ही उस खजाने को अपने पास भरने लगा तभी लीना और बाकी सब वहाँ पहुँच जाते हैं। जब यहाँ टॉम को पता चला कि स्टैन और लीना के पास वो स्टोन मौजूद है जो बहुत प्रीमियम हो सकता है, तो इसलिए अपने उस गोल्डन खजाने को छोड़कर टॉम उनके ऊपर टूट पड़ा स्टोन लेने के लिए। बेचारे स्टैन और लीना बहुत कोशिश कर रहे थे उसे छुड़ाने की, पर टॉम इतना ज्यादा पागल हो चुका था कि उसने वो स्टोन ले ही लिया। अब ऐसा करके टॉम यहाँ से भागना चाहता था, लेकिन अचानक ही ऊपर एक स्टैचू रखा हुआ होता है किसी योद्धा का। वो स्टोन लेने की वजह से अचानक उसके अंदर जान आने लगी। पूरी तरीके से उसके ऊपरी की परत एकदम से टूट जाती है और योद्धा वापस जिंदा होकर नीचे आ जाता है। ये काफी खतरनाक और एंशिएंट योद्धा लग रहा था जिसे कोई नहीं हरा सकता। टॉम तो मौका देखकर वहां से भाग जाता है। फंस जाते हैं बाकी सब। वो योद्धा उन सभी को अपराधी समझ रहा था जो यहाँ उनका खजाना चुराने आए, इसीलिए अपने हथियार से उसने लीना और स्टैन पर हमला करना स्टार्ट किया। स्टैन तो बेचारा काफी घायल होकर नीचे गिर जाता है, पर लीना को अच्छा मौका मिल गया और उसने एक तलवार उठाकर ध्यान भटकाते हुए उस सोल्जर के पेट में मारकर उसे खत्म कर दिया। ऐसा लग रहा था कि उस सोल्जर ने जानबूझकर लीना के ऊपर हमला नहीं किया। अब उस सोल्जर के मरने के बाद सामने की तरफ एक डोर ओपन हुआ। उस डोर के अंदर से काफी सारी रोशनी चमकते हुए आ रही थी जो कि लीना और बाकियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। लीना खुद को रोक नहीं पाई और आखिरकार उस दरवाजे के अंदर चली जाती है। तब जाकर लीना साफ देख पा रही थी कि वहाँ पर एक गोल्डन तलवार रखी गई है और यही वो खजाना था उसकी मदर के अकॉर्डिंग जो किसी योद्धा से जुड़ा हुआ होता है। लीना ये समझ चुकी थी, इसीलिए अब उसने वो तलवार उठा ली। देखकर लग रहा था कि उस तलवार में काफी सारी शक्तियां हैं जो कि अब शायद मानवता की पूरी इतिहास को बदल कर रख देगी। लेकिन ऐसा हो पाता इससे पहले वो पूरी जगह हिलने लगी थी। उन्हें पता चल गया था कि ये गुफा ढहने वाली है, तो वहाँ से जल्द बाहर निकलना ही सेफेस्ट ऑप्शन होगा। लीना, स्टैन और बाकी लोग दूसरे रास्ते से वहाँ बाहर की तरफ जाने लगे। टॉम के पास भी वो ग्रीन स्टोन था जो लेकर वहाँ से निकलना चाहता था। अब यहाँ लीना के पास उसकी मदर का लिखा हुआ वो डायरी थी जिसके लास्ट पेज पर उसे इस गुफा से निकलने का दूसरा रास्ता मिलता है। तो अब देरी किस बात की थी, वो सब उसी रास्ते को फॉलो करते हुए बाहर निकल जाते हैं। बेचारा यहाँ पर टॉम जिसके पास कोई वे नहीं था वहाँ से निकलने का, वो तो एकदम भूल भुलैया के अंदर फंस चुका होता है। और अब जिस तरीके से वो गुफा टूट रही थी, कई सारे बड़े बड़े पत्थर टॉम पर गिर जाते हैं। बेचारा टॉम वहीं पर दबकर मारा गया। उसके हाथ में वो ग्रीन स्टोन था, वो भी वहीं दब गया। यानी अब वो हमेशा हमेशा के लिए एक रहस्य ही है। यहाँ सही सलामत लीना और उसके साथी जब पहुंच जाते हैं तो वो लीडर और उसके साथियों से मिल रहे थे। लीना ने तो वो प्रीमियम तलवार लीडर को दे दी थी और उसके हवाले कर दिया था। लीडर भी इतने एंशिएंट आर्टिफैक्ट को देखकर काफी चौंक जाता है। उसे पता था कि जरूर इसके अंदर कई सारी शक्तियां हो सकती हैं जो आज तक इंसानों ने कभी नहीं देखी होंगी। वो तो लीना से काफी ज्यादा खुश होकर पूछता है कि तुम्हें कितने सारे पैसे चाहिए, मैं तुम्हें $1 मिलियन दे सकता हूँ। पर यहाँ लीना ने बिल्कुल भी लालच ना दिखाते हुए सिर्फ इतनी परमिशन मांगी कि उसे बिना रोक टोक के इस जगह पर छानबीन करने दी जाए। यानी वो इस गुफा को और भी एक्सप्लोर करना चाहती थी। ये सिर्फ और सिर्फ लीना अपनी मदर के लिए कर रही होती है जो उनकी आखिरी इच्छा थी। लीडर और बाकी सारे लोग लीना से खुश होकर उसे ये परमिशन ग्रांट कर देते हैं। स्टैन भी यहाँ लीना से बहुत प्यार करता था और उसने आखिरकार उसे प्रपोज कर ही दिया। हो सकता है कि लीना उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर ले, पर फिलहाल उसका पूरा फोकस इस रिसर्च पे रहेगा। हमारी भी कहानी इसी तरीके से यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा नरेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार कहानियों में, तब तक के लिए बाय बाय।